अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की छोटी बात यह है कि माशाअल्लाह तीन खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नर्म दिल। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आज कोई अशार नहीं होगा, मैं खुद सफ़र में हूँ। आज आपको तारीखी ताल्लुक़ सिरा लेके जा रहा हूँ। यूं तो सिरा मशहूर और मारूफ है। ये ताल्लुक़ है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट, इंडिया में आता है। शुरुआत में यहाँ पर विजयनगर सल्तनत के रत्नगिरी के एक पार्लेगिर कस्तूरी रंगप्पा नायका ने सिरा की बुनियाद डाली, हुकूमत की, और यहाँ पर उनका एक मशहूर किला भी है। इसके साथ साथ आदिल शाही सल्तनत, मुगल सल्तनत, मराठा, फतेह मोहम्मद, नवाब हैदर अली खां, उसके साथ साथ उनके फर्जंद शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद, उनके साथ साथ मैसूर सल्तनत वालों ने भी यहाँ पर हुकूमत की ही। आज आपको वहाँ पर गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल जो NH4 के पास ही में है, इसकी तारीख रूबरू करवाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, ये सिरा की पहली उर्दू स्कूल है। यहाँ पर एक जमात से लेकर 7वीं जमात तक तालीम दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि ये स्कूल नहीं है। मेरी नज़र में स्कूल के अतराफ अकनाफ शुरुआत में ना कोई पाकी सफाई है। कई दुकान यहाँ पर खुले हुए हैं। स्कूल के अतराफ अकनाफ लोग वहाँ पर गलीजागी डाल रहे हैं और खुद बैतुलखला भी वहाँ पर कर रहे हैं। और पार्किंग की बेहतरीन जगह है। यहाँ पर कई कारोबार वाले यहाँ पर ठहरते हैं। स्कूल की यहाँ पर कोई कदर ही नहीं। फिलहाल स्कूल बहुत बुरी हालत में है। कई तरह के यहाँ पर कारोबार दिन में और रात में यहाँ पर चलते हैं। फिलहाल स्कूल की हालत बहुत बुरी है। खदीम है, आलीशान है। शाम के वक्त यहाँ पर शराब पीने वालों का एक अड्डा ही जमता है। मगर उसके साथ साथ बच्चों की तरबियत यहाँ पर अच्छी हो रही है। कई इनामात भी यहाँ पर लिए हुए हैं। मगर आज ये स्कूल कई तरह के तकलीफों का सामना कर रही है। कायनात में कितनी नूरानियत है देखो, माशाअल्लाह। सामने के हाथे में उस दौर में नीलगिरी के बड़े से बड़े पेड़ डाले हुए हैं। ये हवा के साथ साथ छांव भी दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत स्कूल है, खदीम स्कूल है। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ देखभाली कम होने की वजह से ना कोई स्कूल के अहाते में कोई कंपाउंड है, ना कोई सिक्योरिटी। स्कूल ही फिलहाल ये नॉन सिक्योरिटी में चल रही है। ये देखिए, 2005 में जो वक्त के मिनिस्टर थे तनवीर सेठ साहब ने यहाँ पर स्कूल के सामने के अहाते में 2 रूम बनाकर दिए थे। आज वो पूरे रूम देखिए, रूमों की हालत, कमरों की हालत क्या हालत है, आप खुद इसका अंदाजा कर सकते हैं। चोर यहाँ पर आते हैं, पीना खाना यहाँ पर आम है। देखो, ताला तो डाला हुआ है, मगर दरवाजा तोड़कर चोर यहाँ की चीजें भी ले जा चुके हैं। और पूरी स्कूल ऊपर की सतह में बारिश गिरने की वजह से पूरी बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत है। यहाँ पर जितने भी तालीम हासिल किए पुराने शागिर्द आज दुनिया के आला आला मकामात में, ओहदे में काम कर रहे हैं। मगर इस तरफ उन्होंने एक निगाह भी नहीं डाली। ये देखिए, कड़ी जबान में सर्व शिक्षण अभियान यानी इलम एक ऐसा हथियार है जो इंसान को कामयाबी से कामयाबी मंजिल दे सकता है। ऊपर की सतह में भी सरकारी उर्दू हिरिया प्राथमिक पाठशाला NH4 सिरा, ये सप्तगिरी मोहल्ला है। माशाअल्लाह, छोटी स्कूल थी, अपनी नूरानियत जमाने वालों को दिखा सकती थी। ये देखिए, बेसमेंट कितनी ऊंचाई पर बनाए हुए हैं। शुरुआत में आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी।
उस वक्त दीवान अमीनुल मुल्क मिर्जा इस्माइल साहब थे और मैसूर के खिदमत गुजार बादशाह श्री नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर वहां पर हुकूमत किए थे। ये स्कूल 1920 ईस्वी में बनाई गई है। लगभग 96 साल हो चुके हैं। इस स्कूल के बानी जंगी अब्दुल्ला साहेब एक बहुत बड़े खिदमत गुजार थे। इन्होंने उर्दू की बहबूदी के लिए उर्दू स्कूल उन्होंने ये पूरी जगह कुर्बानी दी और स्कूल बनाने के लिए भी इन्होंने कई तरह से माली इमदाद की है। माशाल्लाह, छोटी सी स्कूल कितनी प्यारी है। देखो, यहाँ पर जो भी तालीम हासिल किए गए शागिर्द आज दुनिया के कोने कोने में अच्छे अच्छे ओहदे में काम कर रहे हैं। आज सिर्फ थोड़े सालों में ही ये 100 साल इसके ऊपर गुजर जाती है। गोल्डन जुबली बनाना पड़ता है। सामने का हाथे में झंडा बुलंद करने की जगह है। ये देखिए, उस दौर में कितने ऊंचे लोग ऊंचे काम करते थे। गवर्नमेंट उर्दू मिडिल स्कूल सिरा 1920 पार्ट में इस स्कूल को बनाया गया है। जंगी अब्दुल्ला साहेब इन्होंने ये पूरी जगह दी और स्कूल बनाने के लिए भी इन्होंने अपना माली इमदाद किया। आज 1947 ईस्वी में जब मुल्क आज़ाद हुआ, ये पूरी जगह कर्नाटका गवर्नमेंट के कब्जे चले गई। सामने के हाथे में छोटा मोटा मरम्मत आज के दौर में बनाए हुए ही, मगर पूरी स्कूल फिलहाल बहुत बुरी हालत में है। कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं है। ये तो यतीमी स्कूल यानी यतीम बच्चे जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं इसी तरह गुजार रही है। मगर यूं तो सिरा मशहूर है। यहाँ हर गली में आपको बहुत बड़े से बड़े औलिया अल्लाह के दरबार आपको मिल जाएंगे और उसे वहाँ के लोग सजाए हुए हैं, पाक साफ रखे हुए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर माली इमदाद में बड़े से बड़े लोग भी यहाँ पर हैं, मगर स्कूल के ऊपर थोड़ी भी नजर इन्होंने नहीं डाली। ये बहुत अफसोस की बात है। पासी दाएं के हाथे में वहां पर हिंदुस्तान का नक्शा उर्दू में लिखे हुए हैं। थोड़ा वक्त आप रुकिए, वो देख कर जाएंगे तो बेहतर है। बाएं के हाथे में कर्नाटक का बॉर्डर वो पूरा लिखा गया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ये देखिए पूरा रंग उड़कर चला गया है। तमिलनाडु, ये केरला, ये पूरा कर्नाटक का हिस्सा है। ये देखिए टुमकुर, ये भी तईची, ये भी मिट गया है वक्त के साथ साथ। ऊपर की सतह में देखिए बाल से बारीक सागवान की लकड़ी लेकर काम किया गया है। ऊंची सतह पर ये स्कूल बनाए हुए ही मशहूर है, मारूफ है। दोनों दरवाजे चोर लेकर चले गए हैं। मौजूदा दौर में जो भी लोहे के शीटों से बनाया जाता है ये बनाया गया है। नीचे की सतह में देखिए बड़े से बड़े ग्रेनाइट के पत्थर डाले हुए हैं। 100 साल के अनकरीब ही ये आज भी अपनी नूरानियत दिखा रही है। यहाँ पर 1 से 7वीं जमात तक तालीम दी जाती है। उसके साथ साथ पीछे के हाथे में 8वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक उर्दू मीडियम में तालीम दी जाती है। पीछे के हाथे में जो भी कंस्ट्रक्शन स्कूलों का हुआ है वो तो नए तामीरशुदा है। मगर ये सामने जो स्कूल है ये 1 जमात से लेकर 7वीं जमात तक ये उर्दू स्कूल है। 1920 पार्ट में ये बनाए गए थे। ये देखिए वक्त क्या गुजरा, पूरी बिल्डिंग बुरी हालत में, यतीमी हालत में गुजर रही है। आजकल का दौर देखो, मुसलमान जितने भी हैं वो उर्दू स्कूल में अपने बच्चों को आला से आला तालीम देने के लिए वो तैयार नहीं है। उर्दू तो एक आपकी माँ की जुबान है, इसे इनकार ना करो। ये देखिए रुपये जी वहां पर उर्दू में लिखे हुए हैं। बाएं के हाथे में कड़ी अल्फाज भी वहां पर लिखी हुई है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमान इंग्लिश तालीम के पीछे, कानूनों के पीछे भाग रहे हैं। उर्दू बचाने की न सिरा वालों को
ये कोशिश है। या सिरा जो ताल्लुक बहुत बड़ा है, अतराफ अकनाफ जितने भी वहाँ पर खरिये हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। ये देखिए वहाँ के वर्णामाल है, जो कन्नड़ा में अल्फाज हैं, वो पूरी दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। पास ही में वहाँ गिनती भी कड़ी अल्फाज और अंग्रेजी अल्फाज लिखे हुए हैं, ये भी दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳು ಸೇರುವ ಅಕ್ಷರ यानी अल्फाजों का इस्तेमाल किस तरह से होता है और अपोजिट वर्ड वहाँ पर लिखे हुए हैं। बच्चों को तालीम में इजाफा होने के लिए असातिज़ा लगातार कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 25 बच्चे उर्दू में तालीम दे रहे हैं, तमाम बच्चे कानून के पीछे भाग रहे हैं। ये तो सिरा मशहूर है, यहाँ कई औलिया अल्लाह हैं और दुनिया में सब ये मशहूर है। मगर अफसोस की बात यह है कि लोग इस स्कूल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। आज ये यतीमी की हालत में गुजर रही है, कभी भी ये गिर सकती है। वक्त के साथ साथ बारिश भी गिर रही है। यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे ही पाक और साफ हैं, सारे कमरे वक्त के साथ साथ गिर गए हैं, देखभाली ना होने की वजह से। घर को माली होना चाहिए, बाग को वहाँ भी माली होना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जितने भी एसडीएमसी मेंबर हैं, वो ये मंजर देखकर क्या कर रहे हैं, ये मेरी तो समझ के बाहर है। यहाँ जो भी तालीम हासिल किए गए हैं, वो दुनिया के कोने कोने में काम कर रहे हैं। ये देखिए पत्थरों का नीचे की सतह में ग्रैंड पत्थर डाले हुए हैं और पास ही में बड़े से बड़े खम्भों का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए रात के वक्त यहाँ पर पीने खाने वाले जमा होते हैं और आग लगाकर ये कमरा ही जल गया है। शाम के वक्त यहाँ पर कोई कंपाउंड नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिल्डिंग भी कदीम होने की वजह से ये देखिए कुछ वहाँ पर पीने खाने आने वाले लोग ये बिल्डिंग ही एक रूम ही जला डाले हुए हैं। और अफसोस होता है पूरा प्लास्टर गिर गया है, ये रूम कभी भी गिर सकती है। ये देखिए बरसात ऊपर से पड़ रहा है, पूरे दीवारें पानी पी रहे हैं, खपरेल पूरी गिर गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। यतीमी की हालत में फिलहाल ये स्कूल गुजर रही है। थोड़े दिन गुजर गए इसके ऊपर ये स्कूल ही उठ जाएगी। ऐसा ना करे, सिर्फ 2 रूम ही यानी 2 कमरे ही पाक साफ हैं, पूरी बिल्डिंग बहुत बुरी हालत में है। ये तो एक मुसलमानी की निशानी है। उर्दू मुसलमानों की माँ की जबान है, इसे बचाइए, सजाइए और लोकल यहाँ जो भी ये स्कूल में तालीम हासिल किए वो शागिर्द आइए, ये स्कूल को मरम्मत करे। ये देखिए कंपाउंड ना होने की वजह से यहाँ पर कौन कौन क्या क्या लेकर जा रहा है, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। अतराफ अकनाफ जंगली जंगल है, यहाँ पर कई तरह के जानवर भी आते हैं और अपनी ग़िज़ा खाने के बाद यहाँ से आते हैं। पूरी सिरा की गलीज़ागी यहाँ पर डाली हुई है। मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान अभी जागना नहीं के चाहते, यानी अभी मुसलमान सो रहे हैं। एसडीएमसी मेंबर जो लोकल वहाँ पर एमएलए हैं, काउंसलर हैं और वहाँ के जो भी मिनिस्टर हैं, वो बुला ले कर ये स्कूल फिर से आबाद करेंगे तो आइन नवाइश होगी। बहुत मशहूर मुसलमानों की देन है। यहाँ पर बीड़ी के फैक्ट्रियाँ बहुत बड़े बड़े हैं और लोग भी मालदार हैं। कुछ लोग मिलकर इस स्कूल को फिर से आबाद कर सकते हैं, मगर मुसलमान इसके पीछे तवज्जो नहीं दे रहा। वो सिर्फ दरबारों पर, दरगाहों पर, मज़ारों के पीछे भाग रहे हैं। वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं, देने का हक ही इनमें नहीं रहता। ये सिर्फ आपको सिफारिश करते हैं, मगर अल वली अल्लाह भी आप चाहना पड़ता है, नमाज भी अदा करना पड़ता है। उसके साथ साथ मेहरबानी से ये तारीखी स्कूल बचाए तो आने वाले नस्ल को कुछ फायदा होगा।
और अपने बच्चों को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला देंगे तो बेहतर है। उर्दू बचाओ, उर्दू सजाओ, ये तो एक माँ की ज़ुबान है हमारी। इसलिए उर्दू स्कूलों में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला दिलाएंगे तो बेहतर है। आने वाले दिनों में हर जगह हमने कर्नाटक के कोने कोने में जाकर उर्दी उर्दू अदब की हालत देखी। बहुत कोरोना की जैसी हालत गुजर रही है। ये शमा कभी भी बुझ सकता है। हर जगह दूसरे जबान में काम कर रहे हैं। मुसलमान आज अभी जागा नहीं है, ये गफलत की नींद में सो रहा है। माशाल्लाह, यहाँ के दो असातिज़ा बहुत शौक और वलवले से यहाँ बच्चों को, जो बच्चे कुचे बच्चे हैं, इनको दिल की गहराई से पढ़ाने में मशगूल हैं। माशाल्लाह, दीवारों के चारों तरफ बच्चों की तालीम में इजाफा के लिए कुछ वहाँ पर कैलेंडर डाले हुए हैं। ये देखिए, इंसान के नाक का हिस्सा क्या क्या काम करते हैं आज़ा, वो लिखे हुए हैं। ये देखिए, गिनती लिखावट में और उर्दू अदब में भी लिखे हुए हैं। माशाल्लाह, इसलिए उर्दू अदब को इनकार ना करो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान है हमारा। उर्दू जैसी नफासत कहाँ। ये देखिए, ऊपर की सतह में नवाब हैदर अली खान, जो बहादुर, जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद के वालिद थे, कुछ बच्चे वहां पर लिखकर तस्वीर डाले हुए हैं। पास ही में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जो मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह और मशहूर बादशाह हैं, उनकी भी वहां पर तस्वीर डाले हुए हैं। कुछ बच्चे अपने कलम पेपर पर लिखाकर कुछ तस्वीरें वहां पर डाले हुए हैं। ये देखिए, कान का हिस्सा भी कोसे कोसे आजा काम करते हैं, वहां पर डाले हुए हैं। कदीम बिल्डिंग है, ऊपर का नमूना देखो, बड़े से बड़े नाटों का इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त मैं वहाँ के एचएम का बहुत दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ और एक जो टीचर हैं, इनका भी मैं दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दोनों असातिज़ा बच्चों की कामयाबी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अफसोस कि आप भी इनकी मदद कर सकते हैं। इन वीडियो के ऊपर उनका कांटेक्ट नंबर डाला हुआ हूँ। आप कुछ चीजें देकर इस स्कूल को बचाएंगे तो आय नवाइश होगी। ये देखिए, बच्चे लगातार इल्म हासिल करने के लिए ये तैयार हैं। उर्दू जैसी नफासत कहाँ, उर्दू जैसी नफासत कहाँ, इस्लाम जैसा मजहब कहाँ, इस्लाम जैसा मजहब कहाँ। अगर ईमान पर रह सके हर मुसलमान, अगर ईमान पर रह सके हर मुसलमान, इसकी जैसी ताकत कहाँ। इस वक्त मैं वहाँ के एचएम और एक जो असातिज़ा हैं, इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे वीडियो करने के लिए परमिशन दिया। ये बोर्ड पर देखिए, एक बहुत बड़ा वहाँ पर अल्फाज लिखे हुए हैं अल्लामा इकबाल के, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस शेर पर हमने भरपूर अमल भी किया है। इस वक्त वहाँ के एचएम और एक जो असातिज़ा हैं, इनका और बच्चों का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिरा के तमाम लोगों से मेरी आजिज़ाना गुजारिश ये है कि इन असातिज़ाओं के दिल पर जा चढ़िए और अपने बच्चों को अच्छी तरह से तरबियत दिलाएंगे तो आय नवाइश होगी। माशाल्लाह, एचएम और वहाँ के टीचर बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये तो पूरा गांव फिर फिर कर इस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए भी ये कोशिश लगातार कर रहे हैं। माशाल्लाह, असातिज़ा अच्छे हैं, आप इनसे काम लेना पड़ता है। इसलिए सिरा वाले ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इस उर्दू स्कूल में दाखिला दिलाकर इस स्कूल को बचाएं और सजाएंगे तो आय नवाइश होगी। वरना ये शमा कभी भी बुझ सकता है। सिर्फ 2 रूम बचे हुए हैं,
मालदारी अल्लाह ताला आपको बहुत दिया है। बीड़ी जो भी फैक्ट्री वाले हैं वो भी पैसा डालकर या एमएलए या काउंसलर जो भी मेम्बरान हैं इनको लेकर इस आलीशान अदीम स्कूल को बचाएंगे तो बेहतर है। जज़ाकल्लाह।